हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज पॉइंट। आज हम आपके लिए ट्रायंगल्स चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटी रिलेटेड टू इनइक्वालिटीज़ ऑफ ट्रायंगल्स के थ्योरम्स को समझाने जा रहे हैं। इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू while you will go to solve the problems in the exercise. Throughout all the chapter, this will make you help. Students, statement है theorem 7.6 from NCERT. If two sides of a triangle are unequal, the angle opposite to longer side is longer or greater. Prove it. This is the first question. This is the first theorem for today's video. Students, आपको ऐसा ट्रायंगल फर्स्ट ऑफ ऑल बनाना है जिसमें कि वन साइड ग्रेटर लेना है, लार्जर लेना है देन अदर। जैसा कि हमने फिगर बनाया जिसमें AC AB से ग्रेटर दिख रहा है, लिखा गिवन ABC is a triangle in which side AC greater than AB. To prove AC के अपोजिट एंगल B और AB के अपोजिट एंगल C, एंगल B ग्रेटर देन एंगल C। कहता है कि एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड AC है और AC के अपोजिट एंगल B है, शुड बी ग्रेटर, एंगल B शुड बी ग्रेटर देन एंगल C। हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ कंस्ट्रक्शन इज रिक्वायर्ड। कंस्ट्रक्शन देंगे। कंस्ट्रक्शन के लिए क्या करेंगे, जितना लेंथ AB का है AC में से उतने लेंथ के लिए हम एक पॉइंट लेंगे। देखिए, हम एक पॉइंट लेते हैं जिससे क्या होगा कि जो AB है ऊपर से, और एक पॉइंट हमने लिया AC पर ही D, जिससे कि AB और AD इक्वल हो गया। ओके, B और D को ज्वाइन करने जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन क्या हुआ, टेक a point D on AC such that AD equal AB. Okay, AD cut mark from AC. Join B to D. अब हमारे पास देखिए ABD में AD और ABD ट्रायंगल है जिसमें AB और AD साइड इक्वल है। ओके, प्रूफ। देखिए, इन ट्रायंगल ABD, ओके, AD एंड AB आर इक्वल, AD इक्वल AB। हम जानते हैं, वी नो दैट कि इफ टू साइड्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो AD के अपोजिट एंगल ABD इक्वल टू AB के अपोजिट एंगल ADB। और यहाँ रीज़न लिख देना है कि एंगल्स अपोजिट टू equal sides of a triangle are equal। बट देखिए, फॉर ट्रायंगल BCD यह जो है एक्सटीरियर एंगल है, एंड वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, कि एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन ईच ऑफ interior opposite angle. Okay, so in triangle BCD side In triangle BCD, side CD is produced to a
That's why angle ADB, therefore angle ADB is always greater than angle ACB by exterior angle property of triangle. By exterior angle property of triangle. अब यहाँ से देखिए, जब ADB और ABD इक्वल है, ओके, इसको इक्वेशन आप 1 कंसीडर करो, इसको इक्वेशन 2 कंसीडर करो, क्या मिलाओगे? ADB और ABD इक्वल है तो ABD हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा ABD ग्रेटर देन एंगल ACB. ओके, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या आएगा? ADB जो है ABD से सब्सटीट्यूट होगा, तो एंगल ABD इज ग्रेटर देन एंगल ACB. अब देखिए यहाँ ABD ग्रेटर देन एंगल ACB, बट ध्यान से देखिए कि ABC तो ABD का जो है, सॉरी, ABD जो है वह ABC का एक पार्ट है, बट ABD इज ए पार्ट ऑफ एंगल ABC and we know that a whole is always greater than its part. That's why क्या हो जाएगा? ABC greater than angle ACB, hence proved. So students, just I have completed the theorem 7.6. Students, theorem 7.7, in any triangle the side opposite to larger or greater angle is larger, prove it. स्टूडेंट्स कहता है कि किसी ट्रायंगल में साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लार्जर. आप फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर को बनाओ जिसमें एक लार्जर साइड होना ही चाहिए कंपैरेटिवली. ABC ट्रायंगल है जिसमें कहता है कि टू एंगल का जब कंपेयर करना है, जो गिवन दिया है कि वन एंगल इज ग्रेटर देन अदर. अब मान लीजिए कि एंगल ABC ग्रेटर एंगल ACB गिवन. इन ट्रायंगल ABC एंगल ABC ग्रेटर देन एंगल ACB, और प्रूव करना है कि साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज, लार्जर एंगल कौन सा है? ABC. टू प्रूव लार्जर एंगल ABC के अपोजिट साइड AC ग्रेटर देन AB प्रूव करना है. हमें AC और AB के लिए जो पॉसिबिलिटीज संभव है वह है आइदर AC AB इक्वल और AC लेस देन AB, और अगर ये दोनों नहीं तो फाइनली लेफ्ट जो बचता है वह है AC ग्रेटर देन AB. सो वी हैव 3 पॉसिबिलिटीज फॉर साइड AB एंड AC. ओके, प्रूफ. We have 3 possibilities. Number 1, either AC and AB are equal. Number 2, AC greater than AB प्रूव करना है. इससे पहले हम ले लेते हैं कि AC less than AB. और फाइनली अगर ये दोनों कंडीशन को
फुलफिल नहीं कर पाते हैं हम, तो जो लेफ्ट थर्ड है दैट मस्ट बी ट्रू। ओके, AC ग्रेटर देन AB। तो इन तीनों पॉसिबिलिटीज में से एक को जो है वह करेक्ट होना है, ट्रू होना है। तो आउट ऑफ दीज 3 पॉसिबिलिटीज, ओके, 3 possibilities, one must be correct, one must be, एक को करेक्ट होना है। स्टार्ट करते हैं केस 1। इसको आपको प्रूव करना है बाय कंट्राडिक्शन, और कंट्राडिक्शन मेथड से आपने कई थ्योरम को प्रूव किया है इससे पहले भी। केस फर्स्ट में हमारा दिया है कि इफ AC इक्वल टू, ऐसा क्या जानते हैं कि जब AC और AB यानी दो साइड इक्वल है किसी ट्रायंगल में, तो उससे क्या निष्कर्ष निकलता है? तो व्हेन टू साइड्स आर इक्वल देन इट्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो AC के अपोजिट एंगल ABC, देयरफॉर एंगल ABC इक्वल AB के अपोजिट एंगल ACB। बट देखिए कंट्राडिक्शन है हाइपोथेसिस से कि ABC ग्रेटर देन ACB, बट दिस कंट्राडिक्ट्स द हाइपोथेसिस। दिया क्या है? ABC ग्रेटर देन ACB, एंगल ABC ग्रेटर देन एंगल ACB। सो यहाँ से हम कंक्लूड करते हैं कि दिस कंक्लूड्स AC नेवर बी इक्वल टू AB। ऐसा हो नहीं सकता है। हमारा सेकंड जो है उससे क्या हम देखते हैं? सेकंड केस सेकंड है AC लेस देन, ओके, AC लेस देन AB, यानी AB ग्रेटर देन AC। जब AB ग्रेटर देन AC होगा, AB ग्रेटर AC, दैट मीन्स AB के अपोजिट एंगल। हमने अभी इससे ठीक पहले वाला थ्योरम सीखा कि अगर साइड ग्रेटर है तो उसके अपोजिट का एंगल यानी ACB AB के अपोजिट ग्रेटर होगा, AC के अपोजिट ABC। देखिए ये भी हमारे जो हाइपोथेसिस है उसको कंट्राडिक्ट करता है, क्योंकि यहाँ ACB जो है वह ग्रेटर है, यहाँ ACB लेस है। दिस contradicts our hypothesis. Which hypothesis? Angle ABC greater than angle ACB. So second case is also wrong. So AC less than AB is not correct. Now the case third, AC greater than AB, it is left only which must be correct और hence proved। इस तरह से हमारा थ्योरम जो है लास्ट आवर में जाकर के, लास्ट मोमेंट में जाकर के प्रूव होता है कि जब ABC ग्रेटर देन ACB तो AC ग्रेटर देन AB, ओके, और हमारा ये प्रमाण साबित हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, थ्योरम नंबर 7.8 फ्रॉम NCERT कहता है द सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, प्रूव इट। कोई भी ट्रायंगल में दो साइड का सम ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड होता है। इसे आपको प्रूव करके दिखाना है। देखिए मैं ट्रायंगल सबसे पहले ड्रॉ कर लेता हूं, ओके। दिस इज द ट्रायंगल ABC।
और गिवन में दिखाना है क्या, सॉरी गिवन में लिखना है कि ABC इज ए ट्रायंगल ओनली, और कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ बताना है इसको टू प्रूव, वी नीड टू प्रूव AB प्लस AC ग्रेटर देन BC, एनी ऑफ द टू साइड सम ग्रेटर देन एनी ऑफ द थर्ड साइड, ओके। सो AB प्लस AC ग्रेटर देन BC या AB प्लस BC ग्रेटर देन AC या BC प्लस AC ग्रेटर देन AB, ये तीनों में से तीनों कंडीशन जो है वह लागू होना चाहिए, आपको ये प्रूव करके दिखाना है। यहाँ एक कंस्ट्रक्शन है जिसकी रिक्वायरमेंट होगी आपको। कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्शन है, अलग अलग थ्योरम के लिए कंस्ट्रक्शन बहुत मायने रखता है, क्योंकि आपको उसी वे में कंस्ट्रक्शन से आपको फॉलो करना है कि थ्योरम आपका एक्सप्लेन हो सकता है। आप CA को प्रोड्यूस करो, एक्सटेंड CA, ओके, एक्सटेंड CA, इस तरह से हमने CA को एक्सटेंड कर दिया, और CA को एक्सटेंड आप D तक करो, इस तरह से एक्सटेंड करो कि BA का लेंथ और DA का लेंथ, BA AD का लेंथ इक्वल हो और उसको मिला देना है। क्या हमने एक्सटेंड किया, एक्सटेंड CA to D such that AD equal to AB, AD equal to AB and join B to D, join B to D। अब आइए यहाँ पर आपका अगर ये DA और AB इक्वल है तो दिस एंगल D और ये एंगल मान लीजिए 1 है, और ABD भी आप लिख सकते हैं, वो इक्वल होगा, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। आइए सबसे पहले आते हैं प्रूफ के स्टेप 1 में। इन ट्रायंगल ABD जहां पर AB इक्वल AD है बाय कंस्ट्रक्शन, तो इस आधार पर क्या हो जाएगा, एंगल D लिखिए इसको, AB के अपोजिट एंगल D, AB के अपोजिट एंगल D, इसको 2 आप मान लो, ओके। दो पार्ट ऑफ, देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ द एंगल B, और वो 1 और 2 से रिप्रेजेंट कर दिया। ये एंगल D जो है वह AB के अपोजिट है इन ट्रायंगल ABD में, और AD के अपोजिट क्या है, AD के अपोजिट एंगल 1 है। दिस इंप्लाइज आप लिखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल D, ओके, और यहाँ आप लिख दो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, ओके। ये आप इक्वेशन 1 मान लो। अब देखिए, अगर आप इक्वेशन 1 में क्या करोगे कि दोनों साइड, अगर दोनों साइड ने एक साइड 1 और 2 प्लस करेंगे तो आएगा DBC, तो आप 1 में 2 प्लस कर दो सिर्फ 1 साइड में, तो यहां से क्या आएगा, ऑन एडिंग एंगल 2 टू लेफ्ट साइड, ओके, टू द लेफ्ट साइड, टू द ओनली लेफ्ट साइड, तो हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2, बट ये ग्रेटर देन हो जाएगा एंगल D, क्योंकि किसी भी इक्वल में अगर एक साइड कुछ प्लस कर देते हैं तो वो ग्रेटर हो जाता है। दैट मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 ग्रेटर देन D। अब देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 दैट मीन्स एंगल DBC, एंगल DBC ग्रेटर देन एंगल D। देखिए DBC ग्रेटर देन एंगल D। अब इन ट्रायंगल DBC में चलेंगे, इन ट्रायंगल DBC, ठीक है।
जब कोई एंगल ग्रेटर होता है उसका अपोजिट साइड भी क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो अगर एंगल DBC ग्रेटर है एंगल D के, तो DBC के अपोजिट का साइड DC ये ग्रेटर हो जाएगा D के अपोजिट BC। क्यों, यहाँ लिख देंगे कि साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल या ग्रेटर एंगल इज लार्जर, ग्रेटर एंगल इज लार्जर। अब देखिए DC को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए DC DA प्लस AC, ये होगा DA प्लस AC ग्रेटर देन BC, यहाँ लिख दीजिए DC इज इक्वल टू DA प्लस AC। अब देखिए DA बदल करके AB में बदल जाएगा, सिंस AB इक्वल है DA, देयरफॉर क्या हो जाएगा, AB प्लस AC ग्रेटर देन BC। सिमिलरली देखिए हमारा आ गया AB प्लस AC ग्रेटर देन BC। सिमिलरली AB प्लस BC, सबको प्रूव करके दिखाने की जरूरत ही नहीं। BC प्लस AC ग्रेटर देन AB। सिमिलरली BC प्लस AC greater than AB. So students, just you have seen how to explain the theorem 7.8 with the explanation how can you prove with the three part of the theorem. Students, theorem के साथ साथ corollary जो important होता है आपको एक्सरसाइज का प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। After explanation of three theorems, theorem 7.6, 7.7, 7.8, more one corollary that is going to be included in this part of the video will be very important, helpful. कहता है ये corollary कि prove that difference between any two sides of a triangle is less than third side. Just before this corollary, I have explained the one of the statement theorem of 7.8 statement। कहता था कि sum of any two sides is greater than third side, but यहाँ है कि difference of two sides will always lesser than third side। First of all हम एक triangle का डायग्राम दिया, ABC नाम रखा, गिवन लिखा सिर्फ ABC इज ए ट्रायंगल, ABC इज ए ट्रायंगल, द ओनली दिस स्टेटमेंट इज टू बी गिवन। अगला है टू प्रूव में कोई भी आप दो साइड ले लो, उसका डिफरेंस बिटवीन एनी टू साइड्स AC माइनस AB less than the third side, okay, BC minus AB ये less than third side AC, and AC minus BC, okay, ये less than AB। आपको एक प्रूव करना है, बाकी में सिमिलरली का यूज़ करके लिख देना है, बट एक के लिए आपको प्रूव की ज़रूरत है। अब देखिए AC और AB के लेंथ को हमने डिफरेंट रखा है, तो यहाँ एक कंस्ट्रक्शन आपके लिए अनिवार्य है कि लेट अगर AC ग्रेटर देन AB है तो वी टेक ए पॉइंट D, take, okay, here construction, not proof, there are four parts in this theorem corollary, and let AC greater than AB, तो यहाँ क्या होगा कि take a point D on AC, इस तरह से आप लीजिए कि AD और AB का लेंथ इक्वल हो जाए, such that क्या हो जाएगा AD इक्वल AB
ज्वाइन बी टू डी, ज्वाइन बी टू डी। अब यहाँ से क्या होगा हमारे पास में, देखिए बी पर 2 एंगल बन गया, डी पर 2 एंगल बन गया। आप इसको मान लीजिए 1 2 3 4। फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी डी में आते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रूफ में आते हैं, पार्ट प्रूफ, और उसके बाद आते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी में। यहाँ क्या है, ए डी ए बी इक्वल है। ओके, ये कहाँ से, ये हमने कंस्ट्रक्शन लिया, तो ए डी के अपोजिट का एंगल 1 और इज इक्वल टू ए बी का अपोजिट। रीजन क्या होगा जानते ही हैं, जान करके थक गए होंगे। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, यानी हर 2 साइड इक्वल है तो उसका जो है अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होता है। अब देखिए 3 जो है वह क्या है, ग्रेटर देन सी है, 3 ग्रेटर देन सी। ओके, और देखिए हमको सी से तो ज़रूरत नहीं, तो सी को मैं छूऊंगा नहीं, टच नहीं करूंगा। 3 ग्रेटर देन 2 कर दीजिए। ओके, 3 ग्रेटर देन 2, 3 ग्रेटर देन 2। वाई? बिकॉज इन ए ट्रायंगल एक्सटीरियर एंगल of a triangle is greater, always greater than each of interior opposite angle, इस आधार पर क्या हो जाएगा, 3 ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। ओके, 3 ग्रेटर देन 2। ओके, 3 ग्रेटर देन 2 इन ट्रायंगल बी सी डी। बी सी डी से क्या हो जाएगा, ओके, इन ट्रायंगल बी सी डी। अभी देखिए एंगल 3 ग्रेटर देन एंगल 2, एंगल 3 ग्रेटर देन एंगल 2। सो एंगल 1 ग्रेटर देन, ऑल्सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। दैट्स वाई क्या हो जाएगा, एंगल 1 ग्रेटर देन एंगल 2, एंगल 1 ग्रेटर देन एंगल 2। अब देखिए, अब आइए और इन ट्रायंगल ए बी डी में वही एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी इनके एक्सटीरियर कौन से, इनके एक्सटीरियर 4 है। एंगल 4 इज एक्सटीरियर एंगल, एंगल बढ़िया से लिखिए, इज एंगल 4 इज एन एक्सटीरियर एंगल। तो इस आधार पर एंगल 4 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन एंगल 1। दैट मीन्स एंगल 4 ग्रेटर देन एंगल 3। ओके, देयरफॉर एंगल 4 ग्रेटर देन एंगल 3। व्हाई? एज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। अब देखिए यहाँ से एंगल 4 ग्रेटर देन एंगल 3, ओके, एंड एंगल 3 ग्रेटर देन एंगल 2। this one, this 2, from equation 1 and 2, on comparing from equation 1 and 2 we compare, कौन ग्रेटर हुआ, देखिए 3 2 से ग्रेटर और 4 3 से ग्रेटर। दैट मीन्स 4 ग्रेटर 3, 3 ग्रेटर 2, दैट मीन्स एंगल 4 ग्रेटर देन एंगल 2। ओके, एंगल 4 ग्रेटर देन एंगल 2, 4 ग्रेटर देन 2। अब आइए और कंक्लूड कीजिए कि इससे क्या हमें मिलने जा रहा है। अब आइए इन ट्रायंगल बी सी डी, देखिए यहाँ इस प्लेस को यूज कर रहे हैं। इन ट्रायंगल बी सी डी क्या मिलेगा, एंगल 2 ग्रेटर देन, सॉरी एंगल 4 ग्रेटर देन, एंगल 4 ग्रेटर देन एंगल 2। तो वी नो दैट कि जो साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल है वह क्या होता है, लार्जर होता है। वी नो दैट
side opposite to greater angle is larger। इस आधार पर क्या हो जाएगा, देखिए 4 ग्रेटर दैट मीन्स BC ग्रेटर और 2 के अपोजिट DC। अब DC को क्या ले सकते, DC AC माइनस AD, BC ग्रेटर AC माइनस AD और AD AB के इक्वल, AD AB के इक्वल, हेयर AD AB के इक्वल। तो BC ग्रेटर देन AC माइनस AB हमारे पास में प्रूव करने को था फर्स्ट, AC माइनस AB लेस देन BC, AC माइनस AB, दिस इम्प्लाइज, जस्ट उलट दो इसको, AC माइनस AB लेस देन BC, ओके, दिस हैज बीन प्रूव्ड। सिमिलरली बताया था, एक प्रूव करो बाकी दो सिमिलरली लिखो। तो BC माइनस AB दिस इज लेस देन AC, सिमिलरली AC minus BC less than AB, hence proved. So students, just I have completed 3 theorems, 7.6, 7 and 7.8, including one of the corollary, the difference of the two sides is always less than the third side. These all are important, common for you all guys, and I hope you are doing better. You are taking more and more care in this useful time. Time is very important for you all students, and I hope you will be excellent if you will do a great job at your home, stay at home, and thanks for watching. Have a nice day. Thank you.